नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कल सदन में शाम को 2 दिन की चर्चा जो ऑपरेशन सिंदूर पे थी, उस 2 दिन की चर्चा का महामुकाबला कल शाम को हुआ। और उस महामुकाबले में जो गोदी मीडिया बता रहा है, दरअसल सच ये है कि उसका उल्टा हुआ। राहुल गांधी ने एक तरफा मोदी जी को धो डाला। जो जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए, जो जो राहुल गांधी ने अपने भाषण में चीजें कही, मोदी जी उसके आसपास भी कहीं नहीं भटके। दरअसल अगर शॉर्ट टर्म में कहूं आपको सीधा सीधा, तो राहुल गांधी ने कल मोदी को एक्सपोज कर दिया कि ये जो 56 इंच का दावा है, जो विश्व गुरु का दावा, महामानव का दावा है, ये सब खोखला है। कल सदन में राहुल गांधी ने इस पे मोहर लगवा दी। और राहुल गांधी जिस अंदाज में कल बोल रहे थे ना, शायद बीजेपी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस अंदाज में बोलेंगे। और उसके बाद मोदी जी बोले, उनका तो वही पुराना स्टाइल है। और वही जो असल बातें, जिस मुद्दे पे बातें करनी थी, आधा भाषण उस पे था और आधे से ज्यादा भाषण वही कांग्रेस बैशिंग और गांधी नेहरू परिवार बैशिंग। वो पुराना उनका ट्रैक रिकॉर्ड फिर वहीं घुस फिर के वहीं जाता, हर चीज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार, नेहरू गांधी परिवार को जिम्मेदार। लेकिन जो राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए, वहीं आसपास भी कहीं मोदी जी नहीं भटके। दरअसल पूरा जो शाम का जो महामुकाबला था ना, उस मुकाबले का क्रक्स राहुल गांधी ने अपने भाषण में आखिरी में कह भी दिया था। देखिए। To the Prime Minister, the nation is above your image, above your politics, and above your PR. The forces are above your PR, your image, and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you, sir. ये क्रक्स था दरअसल राहुल गांधी ने कल 2 चीजें बिल्कुल साफ की। एक तो सदन में इस देश के सामने पहली बार राहुल गांधी ने खुल के यह साबित किया कि मेरी दादी इंदिरा गांधी के आसपास भी कहीं मोदी जी नहीं है। मोदी जी में वो जिगरा है ही नहीं जो इंदिरा गांधी में। इसलिए राहुल गांधी ने मंच से, सदन के पटल से चैलेंज किया मोदी जी को कि अगर हिम्मत है, अगर मेरी दादी के 50% भी हिम्मत, उसकी आधी भी हिम्मत है, तो इस सदन में खड़े होकर ट्रंप को झूठा करार दे। ये चैलेंज राहुल गांधी ने सीधा सीधा मोदी जी को किया था और मोदी जी फंस गए इस चैलेंज में पूरी तरह से। लेकिन मोदी जी ने इसको कैसे घुमाया, आप सुन के हैरान हो जाओगे। ट्रंप का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई मोदी जी की, और देखिए किस तरह से बचते हुए जवाब दिया। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दें, 50% होगा तो बोल देंगे। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलरेटरी है। ये हमने कह करके किया है और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं ये कह दे कि हां डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं किसी देश ने हमें युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा। तो सीधा सीधा ट्रंप का नाम लेने से कितना बच रहे हैं, कितना डरते हैं उसका नाम लेने से।
इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और है जो 2 दिन के सेशन में बहुत से नेताओं ने सवाल उठाया कि चीन को लेकर यह सरकार खामोश क्यों है, चीन की बुराई या चीन की भर्त्सना क्यों नहीं सदन के पटल से सरकार कर रही कि चीन ने पाकिस्तान का साथ देकर गलत किया। राहुल गांधी ने भी यही सवाल उठाया और प्रधानमंत्री वही गृह मंत्री की तरह चीन के मामले में चुप्पी। राहुल गांधी ने पटल पे जब ये कहा ना कि जब मैं कह रहा था चीन पाकिस्तान को इकट्ठा करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो हंसे थे मुझ पर। उस हंसी का नतीजा देख लिया। The point is that we are now facing in front of us Chinese and Pakistani fusion. And it is a very dangerous time. As you can see, it is a very dangerous time. And we cannot afford a prime minister who does not have the courage to use the army the way it has to be used. We cannot afford a prime minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. Okay. He's lying about the planes. Okay. We need a prime minister who completely frees the army, frees the air force, frees the navy and says, go, khatam karo kaam ko, like Indira Gandhi did. दरअसल पीआर स्टंट विजुअल देखोगे आप तो लगेगा मोदी जी तो खूब मुस्कुरा रहे हैं अपने भाषण में, मोदी जी तो खूब तालियां पिटवा रहे हैं, लेकिन जो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं वो तो कैसे स्टेज मैनेज होते हैं, वो कैसे बाकायदा एक सबको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वो सबको पता लग चुका है। अब तो जब मोदी मोदी के नारे लगते हैं तो हंसी आती है, लेकिन मोदी जी जो खुद हंस रहे थे और कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे थे, उस हंसी के पीछे की उनकी जो झल्लाहट है या जो उनका दर्द है वो साफ दिख रहा था। वो जो एक हाथ से छाती ठोकने वाले मोदी जी जो है ना, वो कल कहीं आसपास भी उसके नहीं थे, क्योंकि कल वो गीली विकेट पर थे। प्रधानमंत्री कहते हैं पाकिस्तान का एजेंडा चलाती है कांग्रेस, और सदन में खड़े होकर मुझे नहीं मालूम कि कैसे कह देते हैं कि तीसरे ही दिन से कांग्रेस ने जो है वो सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जबकि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे पहले ऐलान किया था कि इस ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, चाहे कोई सिचुएशन हो कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने तब तक सवाल नहीं उठाया था जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा था कि सीज फायर मैंने करवाया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीज फायर मैंने करवाया, तब कांग्रेस ने सवाल उठाया, और कल पटल पर मोदी जी ने सरेआम कांग्रेस को लेकर झूठ बोला। और साथ में मोदी जी ये भी कहते हैं, कांग्रेस को सुना रहे हैं कि आपकी इन बातों को देश नहीं मानेगा, देश की जनता के दिल में नहीं उतरोगे। अरे देश की जनता ने तो सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया, अपनी आंखों से देखा है कांग्रेस ने कब सवाल उठाए। तो ये बात तो खुद मोदी जी पे लागू होनी चाहिए थी, लेकिन वो दरअसल राहुल गांधी पे कहता है। राहुल गांधी ने, क्योंकि अपने कल बहुत इसको कहता है ना, अब उसको क्या बोलूं, किस शब्द में नाम लूं, तो ऐसा तूफानी भाषण दिया संसद में। राहुल गांधी का अब तक का सबसे जबरदस्त भाषण था। कल शाम के वीडियो में मैंने कहा था प्रियंका गांधी जो है ना राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया, नहीं, दरअसल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में मुकाबला बड़ा जबरदस्त था। दरअसल कल राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को कल पछाड़ा। प्रियंका गांधी का भाषण एक सधे हुए नेता जैसा था, लेकिन राहुल गांधी का एक जो भाषण था वो बड़ा जबरदस्त था, क्योंकि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि जब चीन को जो आंख नहीं दिखा सकता, चीन और पाकिस्तान को जो इकट्ठा करते, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। ये हालत कर दी। इस तरह के तीखे हमले मोदी जी पर राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी के अगर इस पूरे भाषण को मैं समराइज करूं और मोदी जी के पूरे भाषण को समराइज करूं, ये मैंने आपको भाषण के टुकड़े सुनाए, ये तो आपने सुन ही लिए होंगे, ये मेरा मकसद नहीं था। दरअसल मेरा मकसद था इस वीडियो का कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने दोनों ने कल सदन में साबित किया कि अब अपने परिवार को लेकर वो बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। इंदिरा गांधी से बड़ा मोदी को नहीं होने देंगे। इस जहान को, इस देश को सच्चाई बताएंगे। मां का नाम जब आएगा, मां का जिक्र जब होगा, तो प्रियंका गांधी पूरा जवाब देगी। नेहरू के नाम पे जो मर्जी बोलते रहिए, अब तो इस देश की जनता ने
नेहरू के नाम पे बिल फाड़ने की बात सुननी तक बंद कर दी है। कानीमोझी ने कल ठीक कहा था कि इसी बहाने इस देश के युवाओं को नेहरू तो पढ़ने को मिला। अब जब नेहरू को दूर दूर तक नहीं छू पा रहे तो इंदिरा गांधी से मुकाबला करने चले हैं। इंदिरा गांधी जो थी ना, वो मेरे हिसाब से, अगर जो राहुल गांधी ने जो चैलेंज किया था ना कि दम है, दम के मामले में वो अपने पिता पंडित नेहरू से भी कहीं आगे थी। वैसी दमदार लेडी, आयरन लेडी जिसको दुर्गा कहा गया, वो दुनिया की पॉलिटिक्स में और कोई औरत हुई नहीं है उसके अलावा। वैसी वो तो एक इमरजेंसी का दाग है उन पर। वो दाग अगर नहीं होता तो इंदिरा गांधी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। लेकिन मोदी जी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, उनका पूरा सिस्टम लगा है उस पर जो है वो कम से कम इंदिरा गांधी के बराबर तो खड़ा कर पाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं रोक पा रहे। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही तो सवाल उठाया था कि देश का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए वहां जाता है और वही डोनाल्ड ट्रंप अब रोज कह रहा है कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया। इस पर जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, जो अपशब्दों का इस्तेमाल उन्होंने राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बुजुर्ग नेता के लिए, सीनियर नेता के लिए किया, अब वो बड़े शर्म की बात है और इसीलिए नड्डा को अपने शब्द तक वापस लेने पड़े। पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वापस लिया सर। आई टेक बैक माय वर्ड्स। यस, टेक इट बैक। आई टेक बैक माय वर्ड्स। यस, टेक बैक हिज वर्ड्स। आई हैव टेकन बैक माय वर्ड्स। तो ये दोनों इंसिडेंट्स आपको साफ बताते हैं कि सदन में क्यों भाग रही थी सरकार लोग ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने से, क्यों सवालों के अभी भी बहुत से जवाब मिले ही नहीं। न ये जवाब मिला कि हमारे कोई प्लेन क्रैश हुए थे या नहीं हुए थे, न ये जवाब मिला कि हमारा कुछ नुकसान हुआ था नहीं हुआ था, न ये जवाब मिला कि जब आप कह रहे हो कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था आपके सामने, तो फिर आपने सीज फायर किया तो क्यों किया? जिस मकसद के लिए किया था उस मकसद को पूरा कर लेते। जो दावे किए थे पीए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओ के ले लेंगे, तो क्यों नहीं लिया? इन सब सवालों से गुगली की तरह निकल गए, चारों तरफ सवाल के चारों तरफ घूमे और निकल गए, लेकिन सवाल पर नहीं बैठे। लेकिन ये सवाल ऐसे हैं जो हॉन्ट करेंगे, जो इस सरकार को अब अगले 4 साल तक लगातार पूछे जाएंगे। क्योंकि एक चीज और बता दूं मैं लास्ट में जाते जाते, राहुल गांधी ने एक पॉइंट बहुत अच्छा उठाया है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, कि राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने ये डिक्लेयर किया है कि अब जो भी एक्ट ऑफ टेररिज्म इस देश के खिलाफ किया जाएगा तो हम उसे वॉर मानेंगे। तो राहुल गांधी ने कहा इसका मतलब कल को कश्मीर में कोई भी आतंकवादी हमला होता है, चाहे छोटा भी आतंकवादी हमला होता है, तो क्या ये सरकार हर बार युद्ध लड़ेगी, हर बार उसे युद्ध समझ के युद्ध मैदान में जाएगी? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को इग्नोर कर गए और अनसुना कर गई सरकार तो। लेकिन ध्यान से सोचिए, राहुल गांधी का ये पॉइंट बहुत सही है और हर बार ऐसा होता है, राहुल गांधी कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट उठाते हैं जो बाद में सच साबित होता है। मान लीजिए किसी आतंकवादी हमले में, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, भगवान ना करे कि देश के में आतंकवादियों को घुसने की हिम्मत भी पड़े, ऐसा कोई करने की हिम्मत भी पड़े, लेकिन मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए कोई हमला होता है, आतंकी हमला, जिसमें 2 लोग मारे जाते हैं या 4 लोग मारे जाते हैं, या कोई कुछ होता है, कुछ बिल्डिंग उड़ाई जाती है जिसमें कोई हताहत नहीं होता, लेकिन है तो आतंकी हथकंडा, तो क्या ये देश युद्ध पे उतर आएगा? सोचना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नमस्कार।